मुकेश फैमिली इज अमंग देम। देखो मुकेश के आगे अपोस्ट्रोफी लगा करके एस लगा रखा है, इसका मतलब ये दो रोल अदा कर सकता है। क्या? एक तो ये अपोस्ट्रोफी लगा करके एस है तो इसका मतलब होता है का, के, की, को, ठीक है। दूसरा जो इसका रोल है वो क्या है कि ये सहायक क्रिया का रोल भी अदा कर सकता है। अच्छा, सहायक क्रिया का रोल अदा करेगा तो सहायक क्रिया भी इसमें कुछ सेलेक्टेड ही हेल्पिंग वर्ब आएंगी, जैसे कि या तो क्या आएगी डज, ठीक है ना, या इज, और या फिर हैज या वाज। ये चार सहायक क्रियाएं, क्योंकि इन चार सहायक क्रियाओं के अंत में ही क्या आता है, एस आता है। अच्छा, सहायक क्रिया होगी तो इनके बाद भाई वर्ब मिलेगी, जब तो ये सहायक क्रिया मानी जाएगी। और यदि इनके बाद कुछ नहीं मिलता है तो अपोस्ट्रोफी लगा करके एस है तो इसका मतलब क्या मिलेगा, का, के, की, को। तो मुकेश फैमिली, मुकेश का परिवार, इज है अमंग देम, उनमें से एक या उनके बीच में से एक। किन के बीच में से? जो फिरोजाबाद में जो आए हुए जो परिवार थे, जो आकर के यहाँ पर बसे थे, जो चूड़ियाँ बनाता है, उनके परिवार में से जो मुकेश का परिवार है वो भी क्या है, एक है। नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं। भाई ये नन जो शब्द है ये खुद एक नेगेटिव रेस्पॉन्स देता है, नकारात्मक उत्तर देता है, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में नेगेटिव रेस्पॉन्स देते हैं, जैसे एक तो नन हो गया, एक नाइदर हो गया, एक नोर हो गया, ठीक है ना, एक नोबडी, एक नो वन। यदि ये जो शब्द वाक्य में आ जाते हैं तो उस सेंटेंस में कहीं पर भी नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो क्योंकि वो खुद ही क्या है, नेगेटिव रेस्पॉन्स देते हैं। तो नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं, नो जानता है, दैट की इट इज इलीगल, इलीगल का मतलब गैर कानूनी, कि यह क्या है, गैर कानूनी है, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। और उनके परिवार में से यह कोई भी नहीं जानता है कि यह बच्चों के लिए क्या है, गैर कानूनी है। लाइक हिम, उसकी तरह के, किसकी तरह के, मुकेश के तरह के जो बच्चे हैं उनके लिए यह गैर कानूनी है। टू वर्क, काम करना, इन द ग्लास, कांच की, फर्नेसेज, भट्ठियों में, कांच की जो भट्ठियाँ हैं उनमें मुकेश के तरह के जो लड़के हैं उन लड़कों का काम करना क्या है, गैर कानूनी है। देखो ये तो आज भी गैर कानूनी है क्योंकि वो 14 साल से 18 साल से क्या है, नीचे है, तो ये तो गैर कानूनी तो अब भी है, लेकिन उनके परिवार में यह कोई भी नहीं जानता है। वो छोटे से बच्चे होते हैं उनको काम पर लगा देते हैं। तो जो गिलास, कांच की जो भट्टियाँ हैं उसमें काम करना क्या है, गैर कानूनी है। विद हाई टेम्परेचर्स, उच्च तापमान पर। और देखो जो जिसका नाम ही भट्टी हो गए भाई, तो ये तो है नहीं अगर 30-35 डिग्री के ऊपर काम करेगी। इन डिंजी सेल्स, डिंजी सेल का मतलब अंधेरी और जो गंदी जो बस्तियां हैं उसमें, अंधेरी और जो गंदी बस्तियां हैं उनमें उच्च तापमान पर काम करना क्या है, गैर कानूनी है। विदाउट एयर एंड लाइट, जिसमें हवा और लाइट, रोशनी नहीं है। वह अंधेरी, अंधेरी का मतलब जिसमें लाइट नहीं है, और गंदी, वहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, तो पहले बताया गया था। तो जिसमें हवा और लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है। दैट द लॉ, और कानून जो है, देखो कानून को इस सब के बारे में पता है कि उस स्थान पर वहाँ पर छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जो कानून है वो भी कुछ नहीं कहता है। दैट द लॉ, कानून, इफ़ इनफोर्स्ड, यदि लागू किया जाए, और यदि जो कानून है वो लागू भी कर दिया जाए, इनके ऊपर पाबंद भी कर दिया जाए, छोटे बच्चों के ऊपर लागू कर दिया जाए। कुड गेट हिम, कुड गेट हिम, तो उसे अलग कर दिया जाएगा। गेट हिम का मतलब होता है अलग करना, किसे, यदि जो छोटे बच्चों को काम न करने के लिए लागू कर दिया जाए, ठीक है ना, तो भी क्या होगा। एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, और वे 20,000 बच्चे हैं। कहाँ के 20,000 बच्चे, फिरोजाबाद की जो गली में जो आदमी रह रहे हैं, ठीक है ना, उसमें 20,000 बच्चे तो ऐसे हैं आउट ऑफ द हॉट फर्नेस, जो क्या करते हैं, गर्म भट्टियों में काम करते हैं। 20,000 तो बच्चे ऐसे हैं जो गर्म जो भट्टी है उसमें क्या करते हैं, काम करते हैं। ये तो क्या है, एक
साधारण जानकारी है 20,000। हो सकता है जब काउंटिंग करने लगे वहाँ पर उनको मना किया जाए काम करने के लिए, तो वो संख्या 20 से 25, 30, 35 भी पहुँच सकती है। ये तो एक जिसको कहते हैं ना सरफेस इन्फॉर्मेशन, ऊपरी सतह पर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है ये कि 20,000 बच्चे तो हैं। लेकिन जब वहाँ पर काउंटिंग करने लगे, कानून लागू किया जाए, जब पाबंद किया जाए वहाँ पर के लोगों को काम करने के नए काम करने के लिए, तो हो सकता है ये संख्या दुगुनी 4 गुना निकल सकती है। तो ये तो एक नॉर्मल जानकारी है कि 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो गर्म जो भट्ठी है उसमें क्या करते हैं, काम करते हैं। वेयर जहाँ पर दे स्लोग का मतलब होता है कठोर परिश्रम करना, जहाँ पर वे कठिन परिश्रम करते हैं। देयर डे लाइट आवर्स अपने जो दिन की जो रोशनी है या दिन का जो समय है उसमें क्या करते हैं, वो कठोर परिश्रम या कठिन परिश्रम करते हैं। ऑफन लॉसिंग प्राय खो देते हैं द ब्राइटनेस चमक ऑफ देयर आइज अपनी आँखों की, और वो ज़्यादातर अपनी आँखों की क्या खो देते हैं, चमक खो देते हैं। मुकेश आइज मुकेश की जो आँखें हैं बीम चमक उठती हैं एज ही वॉलेंटियर्स जैसे ही पेशकश करता है, जैसे ही वो ऑफर प्रस्ताव रखता है टू टेक मी होम मुझे घर ले जाने के लिए, जैसे ही वह मुझे घर ले जाने के लिए प्रस्ताव देता है या जैसे ही वो मुझे घर ले जाने के लिए कहता है तो उसकी जो आँखें वो क्या उठती हैं, चमक उठती हैं। यानी कि उसकी आंखें चमक उठने का मतलब वह मन ही मन में क्या हो जाता है, राजी हो जाता है, खुश हो जाता है कि आज हमारे घर पर जो लेखिका है वो हमारे घर पर जा रही है। विच जिसको ही वह प्राउडली सेज गर्व से कहता है, और जिसको यानी कि घर के बारे में वह गर्व से कहता है। इज बीइंग रीबिल्ट और गर्व से क्या कहता है कि उसका घर है वो दोबारा बनाया जा रहा है, जिसको कहते हैं ना अपन अब तोड़ फोड़ करके दोबारा बनाना, नई कोठी बनाना, ठीक है ना। वी वॉक डाउन हम चलते हैं, स्टिकिंग बदबूदार लेन्स गलियों में, हम जो बदबूदार जो गलियां हैं उनमें चलते हैं। चौकड़ जो भरी हुई है, अवरुद्ध है, अटी हुई है, विद गार्बेज कूड़ा करकट, और हम वहाँ पर जो गलियां हैं जो कूड़े करकट से भरी हुई है, उस भरी हुई कूड़ा करकट वाली जो गलियां हैं उसमें से क्या करते हैं, हम निकलते हैं, चलते हैं। पास्ट होम्स घर से गुजरते हैं, दैट रिमेन्स जो हैं होवल्स बहुत ही गंदे, और जो घर जिन घर से हम आगे गुजरते हैं वो घर बहुत ही क्या हैं, गंदे हैं। विद क्रम्बलिंग वॉल्स टूटी फूटी दीवार, क्रम्बलिंग का मतलब ढहती हुई या ढही हुई या टूटी फूटी क्या हैं, दीवार हैं। वोबली डोर्स डगमगाते हुए क्या हैं, दरवाजे हैं, डगमगाते हुए क्या हैं, दरवाजे, यानी कि दरवाजे अगर लाद दें तो मेरे ख्याल से हो सके उसके साथ दीवार वगैरह भी आकर के गिर जाए, ठीक है ना। तो वोबली डोर्स का मतलब डगमगाते हुए क्या हैं, दरवाजे हैं। नो विंडो और उनमें कोई खिड़कियाँ नहीं है, खिड़कियाँ भी नहीं हैं। क्राउडेड भीड़ से भरे हुए हैं, विद फैमिलीज परिवारों से, और वो जो घर हैं ऐसे जो घर हैं, और वो जो घर हैं वो भी क्या हैं, परिवारों से, यानी कि बहुत सारे जो परिवार के सदस्य हैं उनसे क्या हैं, भरे हुए हैं। ऑफ ह्यूमन मनुष्यों की, एंड एनिमल्स और जानवरों की। देखो उनके जो घर होते हैं उनमें जो जानवर होते हैं ना वो भी परिवार के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ऐसे जो परिवार होते हैं इनमें जो जानवर होते हैं ना वो भी परिवार के सदस्य के बराबर ही होते हैं। को एक्साइटिंग साथ साथ रहते हैं, इन ए प्राइमल स्टेट आदिम स्थिति के रूप में, आदि मानव की स्थिति में। और वे जो मनुष्य और जो जानवर हैं जैसा कि आदिम काल में या पुराने काल में जो एक साथ रहते थे, इस तरीके से वो भी क्या रहते थे, एक साथ ही रहते थे। प्राइमल स्टेट का मतलब होता है आदिम काल की स्थिति, पुराने समय की स्थिति। और पुराने समय की स्थिति में भाई मनुष्य हैं वो और जो पशुओं क्या रहते थे, साथ साथ रहते थे। तो वहाँ पर उसके घर में भी पशु और जानवर क्या रहते हैं, या मनुष्य साथ साथ रहते हैं। ही स्टॉप्स वह रुक जाता है, एट द डोर दरवाजे पर, ऑफ वन सच हाउस ऐसे ही एक घर के, और वह इसी प्रकार के या ऐसे ही घर के एक दरवाजे पर क्या हो जाता है, रुक जाता है।
बैंग्स, बैंग्स का मतलब धक्का मार करके खोलता है या धक्का मारता है। ए वोबली, वोबली का मतलब अस्थिर या डगमगाता हुआ। आयरन डोर, लोहे का दरवाज़ा। और जो अस्थायी या जो डगमगाता हुआ जो लोहे का दरवाज़ा था उसको बैंक का मतलब धक्का मार करके या लात मार करके क्या करता है, खोलता है। विद हिज फुट, अपने पैरों से, अपने पैरों से धक्का मार करके क्या करता है उसको। ऐसा ही दरवाज़ा था जैसे कि दरवाजे पहले बताए गए थे, डगमगाते हुए अस्थायी, ठीक है ना। तो ऐसे ही दरवाजे के घर के सामने में जा करके रुक जाता है और उसको पैर से जा करके क्या करता है, धक्का मार करके खोलता है। एंड पुशेज इट ओपन, और इसे धक्का मार करके खोलता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट सैक, वी एंटर, हम प्रवेश करते हैं। ए हाफ बिल्ट, एक आधा बना हुआ, शेक, झोंपड़ी। और जो आधी बनी हुई जो झोंपड़ी थी उस झोंपड़ी में क्या करते हैं, हम प्रवेश करते हैं। यानी कि भीतर जाकर के देखा, बाहर से तो ऐसा ही दरवाज़ा लग रहा था, भीतर जाकर के देखा तो उसमें जो झोंपड़ी थी वो क्या थी, आधी बनी हुई थी। और ऐसे ही घर में हम क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से में, इसके एक भाग में, किसके हिस्से में, जो घर का जो आधा बना हुआ जो झोंपड़ी थी उसके एक हिस्से में। थैचड, थैचड का मतलब छप्पर बना हुआ था, थेकड़ी का, मैंने कल बताया था ना थैचड शब्द आएगा, थैचड का मतलब थेकड़ी लगी हुई या छप्पर बना हुआ था। विद डेड ग्रास, डेड ग्रास का मतलब सूखी घास का, और सूखी घास का क्या बना हुआ था, छप्पर बना हुआ था। इज ए फायरवुड स्टोव, और वहाँ पर क्या है, आग जलाने का स्टोव है। ओवर विच, जिसके ऊपर सिट्स, रखी हुई है। ए लार्ज, एक बड़ी, वेसल, बर्तन। ऑफ सिजलिंग, और खदक रही है। स्पेनिज, पालक की, लीव्स, पत्तियाँ। और इसके ऊपर क्या है, जो स्टोव है उसके ऊपर एक बड़ा जो बर्तन है वो रखा हुआ है, और उस बड़े सारे बर्तन में क्या पक रहा है, जो पालक है वो खदक रहा है, या पालक है उसकी सब्जी बन रही है, यानी कि पालक की सब्जी बना रहे हो। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। अब ज़मीन पर क्या है, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। इन लार्ज, बड़ी। एल्युमिनियम प्लेटर्स, जो एल्युमिनियम की प्लेटें होती हैं, एल्युमिनियम की प्लेटें का मतलब आर मोर चोप्ड, और ज़्यादा कटी हुई हैं। वेजिटेबल्स, सब्जी, यानी कि इससे भी ज़्यादा जो उबल रही है ना, इससे भी ज़्यादा और सब्जियां क्या हैं, कटी हुई हैं। ए फ्रेल यंग वोमेन, फ्रेल का मतलब कमज़ोर, दुर्लभ, दुर्बल। यंग वोमेन, युवा औरत। इज कुकिंग, वो पका रही है। द इवनिंग मील, शाम का भोजन। एक जो कमज़ोर जो औरत थी वो क्या कर रही है, शाम का भोजन पका रही है। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। अब ये तो है नहीं कि भाई वो 2-4 आदमियों के लिए बनाएगी, जितने परिवार के सदस्य उनके लिए तो भोजन तो पकाएगी। तो एक कमज़ोर थी लेकिन युवा औरत थी, वो पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन पका रही है। थ्रो आइज, आँखों में से। फील्ड, भर गई है। विद स्मोक, धुआं। और आँखें हैं, उन आँखों में क्या भराई है, धुआं भराई है। सी स्माइल्स, वह मुस्कुराती है, यानी कि जो आँखें हैं उन आँखों में धुआं भर गई है और फिर भी क्या करती है, वो मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ, वह पत्नी है। ऑफ मुकेश एल्डर ब्रोदर, मुकेश के बड़े भाई की। और वह क्या है, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी, यानी कि उसकी भाभी है। नोट मच ओल्डर इन ईयर्स, साल में ज़्यादा बड़ी या बूढ़ी नहीं है। इसका मतलब उसकी उम्र है अभी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन घर के काम ने, घर के धंधे ने, रहन सहन ने, खान पान ने, ठीक है ना, उसको ऐसा बना दिया। नोट मच ओल्डर इन ईयर्स, साल में ज़्यादा बूढ़ी नहीं है। सी हैज़ बिगन, उसने शुरू कर दिया है। टू कमांड, आदेश देना। रेस्पेक्ट, आदेश के रूप में। एज द, बहू, बहू के रूप में, यानी कि उसको बहू के रूप में क्या मिलने लग गया है, एक आदेश मिलने लग गया। उम्र में छोटी है लेकिन उसको बहू के रूप में एक आदरणीय जो सम्मान जो शब्द होता है वो मिलने लग गया है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, डॉटर इन लॉ का मतलब ये भी बहू ही होता है। वो तो देखो अपनी जो ग्रामीण भाषा है बहू, वो नाम दे दिया। अब डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है, पुत्र वधू जिसको बोलते हैं,
ठीक है ना, वो ऑफ द हाउस घर की, और घर की क्या है ये पुत्र वधू। ऑलरेडी पहले से ही इन चार्ज, चार्ज का मतलब, चार्ज का मतलब उसके ऊपर बोझ या भार है, ऑफ 3 मैन, 3 व्यक्तियों का, यानी कि 3 व्यक्तियों का उनके ऊपर क्या है बोझ या भार है। और वो 3 व्यक्ति कौन कौन हैं? हर हस्बैंड उसका पति, मुकेश, मुकेश ये मुकेश कौन है? वो जो लड़का है वो, एंड देयर फादर और उनके पिताजी यानी कि इनका ससुर। 3 व्यक्तियों का उनके ऊपर पहले से ही बोझ भार या चार्ज है, ऋण है जिसके ऊपर, एक तो उसका पति हो गया, एक मुकेश हो गया, एक उनका पिताजी हो गया, यानी कि इन तीनों का भरण पोषण या इन तीनों का खाना बनाने के लिए इनके ऊपर क्या है पहले से ही चार्ज है। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर, जब बुजुर्ग आदमी अंदर प्रवेश करता है, ये हमारे हिंदू सभ्यता या संस्कृति का एक रिवाज है, ठीक है ना। सी जेंटली, वह विनम्रता पूर्वक, विदड्राज पीछे हट जाती है, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल जो टूटी हुई दीवार है वहाँ से, और वह जो टूटी हुई दीवार है वहाँ से क्या हो जाती है पीछे हट जाती है। एंड ब्रिंग हर वेल, एंड ब्रिंग और ले आती है हर अपना वेल खालिस्तान क्लोजर टू हर फेस अपने चेहरे के नज़दीक, और वह चेहरे के नज़दीक अपना खालिस्तान ले आती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि रीति रिवाज की मांग है, परंपरा की मांग है या रीति रिवाज मांग करती है। डॉटर्स इन लॉ, बहुएँ या पुत्र वधुएँ, मस्ट, मस्ट का प्रयोग आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, बाध्यता, वेल खींचती हैं, देर फेसेज अपने चेहरे के ऊपर घूंघट, और जैसा कि रीति रिवाज की मांग है या रीति रिवाज मांग करती है कि जो पुत्र वधुएँ हैं वे अपना घूंघट है या जो चेहरा है उसको ढक लेती हैं। बिफोर मेल एल्डर्स, जब बड़े आदमी, मेल का मतलब पुरुष और एल्डर्स का मतलब बड़े, जब बड़े आदमी जब घर में प्रवेश करते हैं तो वो अपना जो चेहरा है घूंघट से क्या कर देती हैं ढक लेती हैं। ये क्या है रीति रिवाज है भाई, परंपरा है, ठीक है ना। और मैंने बताया था ये रीति रिवाज परंपरा उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर ली, ठीक है ना, धर्म परिवर्तन करके एक्सेप्ट कर ली। इन दिस केस, इस तरीके से, द एल्डर बड़ा, इज एन इम्प्रोविस्ड अति निर्धन बेंगल मेकर, वो क्या हो जाता है चूड़ी बनाने वाला हो जाता है। और इस तरीके से जो बड़े आदमी हैं वो क्या हैं धीरे धीरे बहुत ही गरीब अति निर्धन चूड़ी बनाने वाले हो जाते हैं। इन दिस केस, इस तरीके से, द एल्डर बड़ा, इज है एन इम्प्रोविस्ड अति निर्धन बेंगल चूड़ी मेकर बनाने वाला, और जो बड़ा है वो निर्धन चूड़ी बनाने वाला है। डेस्पाइट के बावजूद, सिवाय बावजूद, लॉन्ग ईयर लंबे साल या बहुत ज़्यादा साल, ऑफ हार्ड लेबर कठिन परिश्रम करने के, कठिन परिश्रम करने के बाद, यानी कि बहुत साल तक कठिन परिश्रम करने के बाद भी, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले किसके रूप में टेलर के रूप में। ये किसके बारे में है मुकेश के पिताजी के बारे में, यानी कि मुकेश का पिताजी था, पहले तो कई साल तक तो क्या काम किया टेलर का काम किया। देखो कठिन काम किया, हार्ड लेबर किया, तो इतना कठोर काम करने के बावजूद भी पहले तो टेलर के रूप में, देन ए बेंगल मेकर, फिर चूड़ी बनाने वाले के रूप में। ही हैज़ फेल्ड, वह क्या हो चुका है असमर्थ हो चुका है, फेल हो चुका है, टू रिनोवेट, दोबारा बनाने के लिए, ए हाउस, एक घर, यानी कि उसने बहुत साल तक कठोर काम किया है, कठिन मेहनत की है, और इतना कठोर मेहनत करने के बावजूद भी वह अपना एक नया जो घर है वो बनाने के लिए क्या है असमर्थ है। सेंड, उसने भेजा है, हिज 2 सन्स, अपने 2 पुत्रों को, उसने अपने 2 पुत्रों को भेजा है। कहाँ पर भेजा है 2 पुत्रों को? टू स्कूल, विद्यालय में। और इतना तो योग हो गया कि वह अपने पुत्रों को स्कूल भेजने के लिए क्या हो गया योग्य या समर्थ हो गया है। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड, जो कुछ उसने व्यवस्था की है या जिसमें वह सक्षम था, टू डू करने के लिए, जो उसने जो भी कुछ काम किया है वो क्या काम किया है, इज टीच देम, उनको क्या किया है पढ़ा है।
यानी कि केवल उसके पिताजी ने क्या काम किया है, बहुत सारे कठिन मेहनत करने के बावजूद भी, कि वह अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने में योग्य हो गया है, उनको पढ़ाने में सक्षम हो गया है। वाट ही नोज, जो कुछ वह जानता है। यानी कि उस समय केवल इनको क्या भेजा था, स्कूल भेजा था, और उसके पिताजी और कुछ नहीं जानता है। यानी कि जो उससे कुछ बनता था वो उसने किया, बच्चों को स्कूल भेज दिया, इसके आगे वो कुछ नहीं जानता था। और फिर उसने क्या कर दिया, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और चूड़ी बनाने की जो कला थी वो उनको सिखा दी। भाई ये इनका पुश्तैनी धंधा था, ठीक है ना, इनके पिताजी वगैरह करते आ रहे थे, तो इनको फिर क्या काम सिखाया, तो चूड़ी बनाने की जो कला थी वो इनको सिखाया। इट इज हिज कर्म, कर्म का मतलब काम यदि जिसको भाग्य बोलते हैं, आगे दे दिया हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य, यह उसका भाग्य है, कर्म है, ठीक है ना। सेज कहती है, मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की दादी माँ, और मुकेश की दादी माँ कहती है कि इसका भाग्य ही, इसका कर्म है, वो ऐसा ही है। हु हैज़ वॉच्ड, जिसने देख लिया है, द हु हैज़ वॉच्ड, जिसने देख लिया है, हर ओन हस्बैंड, अपने स्वयं के पति को, गो ब्लाइंड, अंधे होते हुए। यानी कि उसकी दादी माँ ने कहा है कि यह उसका कर्म ही है कि उसने अपने पति को भी क्या कर देख लिया है, अंधे होता हुआ देख लिया। विद द डस्ट, धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग, पॉलिश करते हुए, द ग्लास ऑफ बैंगल्स, कांच की चूड़ियों के, और जो कांच की जो चूड़ियाँ हैं उसके पॉलिश करते हुए उसने अपने पति को भी क्या होते हुए देख लिया, अंधे होते हुए देख लिया है। यानी कि कांच की जो चूड़ियाँ उनके पॉलिश करते करते भी क्या हो गया, वो अंधा हो गया, तो उसने अपने आँखों के सामने अपने पति को अंधा होता हुआ देख लिया है। कैन ए गॉड गिवन लिनेज, क्या भगवान द्वारा दी हुई वंश परंपरा को, लिनेज का मतलब होता है वंश परंपरा, एवर बी ब्रोकन, उसको तोड़ा जा सकता है। क्या भगवान द्वारा दी गई हुई जो वंश परंपरा है उसको तोड़ा जा सकता है। जैसे ये जो ईंट भट्ठे वाले होते हैं, ठीक है ना, इनके पास एक देखो ईंट पहुंचाने के लिए रेडू होता है, एक छोटा, देखा होगा आपने, हाँ, लोहे का या लकड़ी का, ठीक है ना, तो उसमें 20-30 ईंटें वो पहुंचाते रहते हैं। आजकल तो उनके पास ये जो खच्चर गाड़ी है ये आने लग गए, तो उसमें 200-400 ईंट भर करके तुरंत पहुँचा दें। पहले जब ये व्यवस्था नहीं थी तो उनके पास एक हाथ का वो होता था, छोटी गाड़ी होती थी जिसमें 20-30 ईंट रख करके वो तुरंत पहुँचाते रहते थे, ठीक है। तो ऐसे क्या होती है, हाथ से खींचने वाली 4 पहियों की जो क्या थी, गाड़ियाँ थी, जिन्हें क्या बोला था, ठेलो। अरे हाथ से खींचने वाला ठेला ही तो होता है वो, उसके ऊपर भी क्या लगी हुई है, चूड़ियों का ढेर लगा हुआ। यानी कि चूड़ियों का ढेर मतलब हर जगह जहाँ पर देखोगे आंगन में, ठीक है ना, घर में जहाँ देखोगे वहाँ पर चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं। पुश्ड बाई, जिसको धकेला जाता है, बाई यंग मैन, युवा आदमी द्वारा, अलोन, अकेले, द नैरो लेंस, सकड़ी जो गलियां हैं उसमें, और जो सकड़ी जो गलियां हैं उसमें युवा आदमी क्या करते हैं, उनको धकेलते हैं। ऑफ द सेंटी टाउन, जो गंदी या जो बदबूदार जो कस्बा है या झोपड़पट्टी का जो कस्बा है उसमें क्या करते हैं, उसको धकेलते हैं। एंड इन डार्क, और अंधेरे, हटमेंट्स, झोपड़पट्टी, और जो अंधेरी जो झोपड़पट्टी है उसमें, नेक्स्ट टू लाइन्स, अगली पंक्तियों में, अगली गलियों में, और जो अगली जो गलियां हैं झोपड़पट्टी वाली जो गलियां हैं, ओ फ्लेम्स, आग की, ज्वाला की, और जो आग की जो लाइनें होती हैं उसमें, ओ फ्लेकरिंग ऑयल लैम्प, फ्लेकरिंग टिमटिमा रही हैं, ऑयल लैम्प, तेल के जो दीपक हैं वो, देखो वहाँ पर लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, जो तेल के जो दीपक हैं वो क्या कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। और देखो रात में भी वो इस तेल का जो दीपक है उसमें क्या करते हैं, वो काम करते हैं, इतने मंद रोशनी में क्या करते हैं, वो काम करते हैं। और उनकी आंखें जाने का यही तो एक रीज़न है कि वो कम रोशनी में काम करते हैं, तो उनकी आंखें क्या हो चुकी हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं। फ्लिकरिंग का मतलब टिमटिमाती, ऑयल लैम्प का मतलब जो तेल का जो दीपक होता है उसमें क्या करते हैं, काम करते हैं। सिट, बैठे हैं, बॉयज़, लड़के, एंड गर्ल्स, लड़कियां। और ऐसे ही टिमटिमाती हुई जो दीपक है जो कम उजाला देती है उसमें लड़के और लड़कियां बैठी हैं। विद देयर फादर्स,
एंड मदर्स, अपने माता पिता के साथ, और अपने माता पिता के साथ वो जो लड़के और लड़कियां हैं वो बैठे हुए हैं। वेल्डिंग पीसेज, टुकड़ों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं पीसेज, टुकड़ों को। ऑफ कलर्ड, रंगीन गिलास, कांच के, और जो रंगीन जो कांच हैं उनके टुकड़ों को क्या कर रहे हैं, वो जोड़ रहे हैं। इनटू सर्किल ऑफ बैंगल्स, जो चूड़ियों का जो घेरा है, चूड़ियों का जो घेरा है उनके सर्किल में क्या कर रहे हैं, उनको वेल्ड कर रहे हैं, बिल्कुल मंद रोशनी में, बिल्कुल जो डिम रोशनी उसमें क्या कर रहे हैं, वो उनको जो गिलास है कांच का जो वेल्डिंग बनाने वाला, उनको जोड़ जोड़ करके क्या कर रहे हैं, वो चूड़ियाँ बना रहे हैं। देयर आइज, उनकी आँखें, आर मोर एडजस्टेड, ज़्यादा व्यवस्थित हो गई हैं, उनकी जो आँखें हैं ज़्यादा एडजस्ट हो गई हैं, टू द डार्क, अंधेरे में, अंधेरे में उनकी जो आँखें हैं वो ज़्यादा क्या हो गई हैं, व्यवस्थित हो गई हैं, एडजस्ट हो गई हैं। देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की रोशनी है उसकी बजाय, बाहर की जो रोशनी है। दिस इज वाई, यही कारण है, दे ओफन, वे प्राय, एंड अप लॉसिंग देयर आईसाइट, अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं, एंड अप खो देते हैं, एंड अप लॉसिंग खो देते हैं, देयर आईसाइट, अपनी आँखों की रोशनी, और यही कारण है कि वो प्राय अपनी आँखों की रोशनी क्या कर देते हैं, खो देते हैं। बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, वयस्क होने से पहले ही, जवान होने से पहले ही वो अपनी आँखों की रोशनी क्या कर देते हैं, खो देते हैं।